हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। दिसंबर एंड होने वाला है और अभी तक कोहरे का कोई अता पता नहीं था, पर आज फाइनली जब सुबह सुबह उठी तो कोहरा देखकर दिल खुश हो गया। ऐसा लगा कि सर्दियां वाकई में आ गई है। हाँ जी, जब तक कोहरा या धुंध ना आए ना तब तक ऐसा लगता नहीं है कि सर्दियां आ गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला मौसम। तो आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे कोहरे वाली सुबह देखी मैंने, दिन नहीं सुबह देखी। खैर जी, दिन की शुरुआत हो गई है और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है टिफ़िन के साथ। हाँ जी, आज बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के परांठे। बहुत दिनों बाद मेरे घर में आलू के परांठे बन रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा सा और हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रखे हैं। मैं परांठे वगैरह आजकल बहुत कम बना रही हूँ और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी अब तो सर्दियाँ आ गई है, चूल्हे पे मेथी के परांठे नहीं बनाओगे क्या? आपके चूल्हे वाले मेथी के परांठे बड़े याद आ रहे हैं। तो जी, अभी हाल फिलहाल तो कोई मन नहीं है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा जब सर्दी आ जाएगी ना तब चूल्हे पे खाना बनाऊँगी। तो जी बस सुबह सुबह और नाश्ता बनाया, आलू के परांठे बनाए और बेटी को भेज दिया स्कूल। उसके बाद फटाफट मैंने सारा घर का काम निपटाया और अब हो गई हूँ मैं तैयार। हाँ जी, आज बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए मैं जा रही हूँ। ये ब्लाउज़ ट्राई करके देखने के चक्कर में ही आज मैंने साड़ी पहन ली, पता है। ये 2 ब्लाउज़ मैंने मंगवाए थे हमारी शॉप से ही कुछ दिन पहले, पर मुझे डाउट था कि ये ब्लाउज़ पता नहीं मुझे आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने मंगवा तो लिए थे पर मैंने ट्राई करके नहीं देखे और देव जी मुझे कह रहे थे कई दिनों से कि इनको ट्राई करके देख लो, अगर आपको रखने हैं तो ठीक है, वरना जो है कस्टमर मांग रहे हैं फिर उनको मतलब यही कलर चाहिए, तो अगर आपको नहीं रखने हैं तो फिर मैं उनको दे देता हूँ। और मैं कह रही थी नहीं मैं ट्राई करूँगी और आज फिर मैंने ट्राई करके देखे तो अच्छा लग रहा था और मुझे आ गया था, तो फिर मैंने साड़ी ही पहन ली। मैंने कहा साड़ी पहन लेते हैं, वरना तो मतलब अभी वो वाला सीन नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ तो साड़ी ही पहन के जाऊँ। पहले तो मैं साड़ी ही पहनती थी, सूट नहीं पहनती थी, पर अभी तो मैं सूट पहन के भी निकल जाती हूँ। पर फिर मैंने कहा चलो, कभी कभी मन भी करता है मतलब ऐसे साड़ी पहनने का। तो जी तैयार हो गई हूँ और जल्दी से, मैंने सुबह कह रही हूँ ना, जल्दी से काम किया घर का सारा। दीदी ने कहा था जल्दी तैयार हो जाना, फिर भीड़ हो जाएगी वहाँ पे। कहाँ जा रही हूँ वो बताऊँगी आगे। हाल फिलहाल जो है साफ़ सफाई कर ली है, तैयार हो गई हूँ और बस कपड़े धुल चुके हैं तो कपड़े भी डाल देते हैं सूखने के लिए। और अभी जो है अभी तो नीचे सूख जाते हैं कपड़े, क्योंकि अभी तो धूप निकलती है, वरना जब धूप नहीं निकलेगी ना तब तो कपड़े मुझे लेकर जाने पड़ेंगे छत पे, तब पीछे बालकनी में तो नहीं सूखेंगे। पर अभी तो मैंने कहा ना इतनी सर्दियाँ नहीं है, अभी सूख जाता है आराम से। और हाँ, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आपने जो मिंत्रा वाली स्वेटर्स दिखाई थी उनमें से आपने कौन सी रखी अपने लिए स्वेटर दिखाना। तो ये वाली रखी है मैंने, देख लो। वो जो ब्लू वाली है ना वो मुझे पसंद तो बहुत आई थी, पर उसमें जो है ना अभी तक और मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रही है। उसमें तो कोई सा भी साइज़ अवेलेबल नहीं है ब्लू वाली में, तो वो तो तुरंत ही मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। वही अब सर्दियां हैं तो बहुत जल्दी जो है ना आइटम ऑनलाइन भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो उसमें साइज़ था ही नहीं, तो फिर मुझे यही रखनी पड़ी, तो फिर मैंने ये वाली रखी है। तो बस जी यहाँ पे पतिदेव का वेट हो रहा है और साथ साथ जो है आजकल ये धुरंधर वाला सॉन्ग बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं सोच रही थी कि तैयार हो गई हूँ, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ तो इस पर एक रील बना लेती हूँ, तो उसी की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। देव जी मुझे तो कह के गए थे जल्दी तैयार हो जाना, लेट मत करना, और अभी मैंने फ़ोन किया है तो कह रहे हैं 15-20 मिनट और लगेंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका, आ जाते हैं फिर निकलेंगे। और तब तक मैं सोच रही हूँ आप लोगों को सूट दिखा देती हूँ। हाँ, पश्मीना सूट। लो जी, पश्मीना सूट में न्यू डिज़ाइन आ गया है, सर्दियाँ अभी गई नहीं है, अभी भी जिसने नहीं लिया है आप ये वाला डिज़ाइन ले सकते हो। पिछली बार जो मैंने डिज़ाइन दिखाया था ना उसमें तो सूट में ऑल ओवर प्रिंट था, पूरे में प्रिंटेड सूट था वो, और ये वाला प्लेन है और इसमें हल्का सा प्रिंट दिया हुआ है। फैब्रिक वही सेम है, पश्मीना। गर्म रहता है ये सूट सर्दियों में पहनने में, और रेट है इसके सिर्फ 700 रुपये। मतलब इस रेट में ये सूट कहीं नहीं मिलेंगे। पिछली बार जब दिखाया था व्लॉग में तो जिसने भी लिया था ना सबने बहुत तारीफ़ करी कि दीदी बहुत बढ़िया है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, और बहुत सारी सब्सक्राइबर्स ने तो सिलवा के पहन भी लिए, मुझे फ़ोटोज़ भी भेजी थी और मैं ही रह गई, पता है। क्योंकि जो सूट मैंने पसंद किया था ना वो मेरी
एक सब्सक्राइबर को पसंद आ गया था, तो फिर उन्होंने कहा दीदी आपकी तो शॉप है, आपको तो और मिल जाएगा, जब दोबारा स्टॉक आए तब आप ले लेना, ये आप मुझे दे दो। तो फिर वो मैंने उनको भेज दिया था। पर इस बार मैं ज़रूर सिलवाऊंगी। तो इस बार जो कलर मैंने रखा है ना, वो मैं व्लॉग में दिखा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर वही है, फिर ब्लॉग में दिखाऊंगी तो कोई पसंद कर लेगा, फिर मैं रह जाऊंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ में जो है ना सूट भी स्टिच होने दे के आ जाऊंगी। तो आज मैं तैयार तो हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि 3-4 काम जो है साथ में ही निपटा के आ जाऊंगी। तो बढ़िया है, फैब्रिक 700 रुपये में ये सूट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस रेट में नहीं मिलेंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जिसको भी लेना है आप अपना जो है व्हाट्सअप नंबर में दे दूँगी, वहाँ पर आप अपना ऑर्डर बुक कर लेना। 15-20 मिनट में आ रहा हूँ ऐसा बोल के पूरे 1 घंटे बाद आए देव जी मेरे को लेने के लिए। खैर अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस। हाँ जी, बहुत ज़रूरी काम के लिए यहाँ पे आई हूँ मैं। हाँ जी, मेरी एक आरडी पूरी हो गई है। मतलब जब मैंने मेरी यूट्यूब से इनकम आना स्टार्ट हुई थी ना, तब मैंने ये आरडी स्टार्ट करी थी। और ये बहुत मतलब हो तो गई थी काफ़ी टाइम पहले ही पूरी। तो आज इसका जो पैसा है ना वो मिलने वाला है मेरे को। और वो मेरे मतलब जाए बिना मिलने, मतलब मेरे साइन के बिना, मुझे वहाँ जाए बिना मिलने वाला था नहीं। तो वही लेने गए थे। पोस्ट ऑफिस में 1 घंटे से ज़्यादा लग गए, तो मैं आ गई वापस घर और कहीं नहीं गई। फिर देव जी को भी काम था, वो बोले फिर कभी चलेंगे। अब वो लेट हो गई बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगा था मतलब थोड़ी देर में ही हो जाएगा काम, फिर वही है सरकारी जो काम होते हैं उनमें टाइम लग ही जाता है। ये देखो यार, ये एक मैंने चांदनी का पौधा लगाया था पिछले साल, एक नहीं 2 लगाए थे मैंने। और इनमें अभी तक भी जो है ना फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये अपराजिता भी पूरी जो है जल गई है। ये तो खैर सर्दियों की वजह से अब जल गई होगी। पर ये जो है ना चांदनी का पौधा, इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसको भी थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में नॉलेज हो ना, तो प्लीज़ मेरे को बताना कि इसमें मैं कौन सी खाद डालूँ, क्या करूँ कि इसमें जो है फ्लावर आने शुरू हो जाए। खुशी देख रहे हो मेरी, जब आपको लायक नहीं समझा जाता फिर भी आप मेहनत करते हो, और उस मेहनत से जब आप अपने लिए कुछ अर्न करते हो ना, तो उस कमाई की जो खुशी होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। तो सही में आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। सही बताऊँ तो यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मतलब यूट्यूब पे आऊँगी और मैं भी कभी अर्न करूँगी, मैं भी पैसा कमाऊँगी। मैंने कभी खुद को इस लायक समझा ही नहीं था। मैंने शौक में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, ये वाला भी और इससे पहले वाला भी। इससे पहले मेरा एक कुकिंग चैनल था, वहाँ पे मैं कुकिंग वीडियोस बनाया करती थी और फेस नहीं दिखाती थी, वहाँ पे मैं सिर्फ अपनी कुकिंग दिखाती थी। पर वो चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो गया था, उससे मेरी एक पेमेंट भी आई थी। पर 2 साल मैंने शायद वो चैनल चलाया था अपना। पर फिर फैमिली में जो है इश्यूज़ शुरू हो गए थे और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहती थी, तो मैंने वो अपना चैनल 2 साल चलाने के बाद मैंने वो छोड़ दिया था। और फिर मैंने 1-1.5 साल तक मतलब कुछ भी, मैं यूट्यूब से बिल्कुल दूर हो गई थी। पर फिर मतलब मैं अलग हो गई फैमिली से, और जब फैमिली से अलग हुई तो थोड़ा सा परेशान थी। क्योंकि वही है, देखो आप जब एक पूरे परिवार में जब रहते हो और आप अलग होते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको का जो बुरा किया गया व्यवहार है वही आपको याद आता है, उनके साथ जब आप जो अच्छे पल आपने गुजारे हैं ना वो भी आपको याद आते हैं। तो उस टाइम मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि या तो मैं बैठ के मतलब उन्हीं के बारे में सोचती रहती, उसी को ओवर थिंक करती रहती। और मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ, मैं चीज़ों को सोचती बहुत हूँ। अभी तो नहीं सोचती, पहले मतलब बहुत सोचती थी मैं कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती हुई, कैसे हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें मैं ओवर थिंक करती थी। तो फिर उस टाइम मेरे को यही रास्ता सही लगा। मैंने कहा उन चीज़ों के बारे में बैठ के सोचने से अच्छा है कि मैं अपने आप को कहीं ऐसी जगह पे बिज़ी कर लूँ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूँ ही ना।
और फिर अब मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं अपना जो है एक और यूट्यूब चैनल जो है शुरू करती हूँ। तब मैंने अपना ये व्लॉग चैनल स्टार्ट करा था उस डिप्रेशन से निकलने के लिए। मेरा उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे कोई कमाई कर लूँगी, पैसा कमा लूँगी। बस मेरा मकसद यही था, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं वीडियोस बनाऊँगी, अपने आप को कहीं पे बिज़ी रखूँगी, तो मैं जो है उन चीज़ों के बारे में सोचूंगी नहीं बैठ के, उन बातों के बारे में। उस डिप्रेशन से निकलने में मुझे हेल्प मिलेगी। और सही में मुझे हेल्प भी मिली। मैंने अपने आप को पूरी तरह से जो है इतना काम में डुबो दिया था उस वक्त कि मैं उन चीज़ों के बारे में फिर सोचना ही मैंने छोड़ दिया था। बस मेरा यही काम रहता था, पूरा दिन मैं वीडियो शूट करती थी और मुझे कोई मतलब नहीं था कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई मेरा चैनल देख रहा है नहीं देख रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मुझे अच्छा लगता था वीडियोज़ बनाना। और बस यही चीज़ जो है फिर काम भी आई। आप लोगों ने पसंद किया मेरे व्लॉग्स को और आप लोगों का साथ मिला, मेरे भगवान जी ने हेल्प करी। वही है ना, भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प करता है। यूट्यूब पे पैसा तो मिला ही, उसके अलावा जो मैंने कमाया, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, वो है आप लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट। हाँ यार, बहुत प्यार मिला मुझे यूट्यूब से और इतनी रिस्पेक्ट मिली जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब जो फैमिली की कमी मुझे महसूस होती थी ना, वो भी मेरी यूट्यूब ने पूरी कर दी। बहुत सारी मेरी बहनें मिल गई, बहुत सारे मुझे दोस्त मिल गए, तो सारी मेरी जो कमी है ना, वो सब यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी में पूरी कर दी। तो थैंक यू यार, दिल से आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में हो और आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो। दिल से बहुत बहुत थैंक यू। खैर जी, पूरा दिन निकल गया। शाम को डिनर में मैंने बनाए थे सिंपल से सैंडविच और अभी लग गई हूँ मैं कल की तैयारी में। हाँ जी, कल की तैयारी रात को ही करके छोड़ रही हूँ। ये गूंदली, आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, प्याज पत्ती भी बोलते हैं वैसे इसको। और अभी ये सर्दियों में खूब सारी आती है और इसको साफ़ करने में बहुत सारा टाइम जाता है। तो मैं शाम को फिर खाने का ज़्यादा डिनर का काम था नहीं, सिंपल से सैंडविच बनाए थे, तो मैं रात को इसको कट करके छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बनेगी कल सुबह बुलबुल के टिफ़िन में। बुलबुल और कोई हरी सब्ज़ी इतने शौक से नहीं खाती है जितनी ये वाली खाती है, उसको बहुत पसंद है। जैसे ये आई ना तो उसने तभी मुझे बोल दिया था कि कल टिफ़िन में मम्मी मुझे यही देना। तो मैंने थोड़ी तो मतलब साफ़ करके धो के छोड़ दिए, सुबह मैं छौंक दूंगी। थोड़ी मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के फ्रिज में रख दिए क्योंकि 2 बार ही बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी में। तो बस ये काम किया है मैंने रात तक और फिर इधर इनका चल रहा है। फिर मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। हाँ, छत पे मैं वॉक करती हूँ नाइट में और उसी टाइम मैं आप लोगों से बातें भी करती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं कि दीदी हमें भी आपसे बात करनी है, कैसे करें आपसे बात। तो जो मेरा बिज़नेस नंबर है ना, व्हाट्सअप नंबर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे कोई सामान ही खरीदो तभी आप मेरे व्हाट्सअप पे आओ, ठीक है। आप मुझसे बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, तो आप मुझसे बात करने के लिए भी मेरे व्हाट्सअप नंबर सेव कर सकते हो और आप मुझे मन कॉल कर सकते हो, ठीक है। रात को 9 से 10 के बीच में वॉक करती हूँ छत पे, उस टाइम, ठीक है। तो मैं चली गई थी अपना सारा काम निपटा के छत पे वॉक करने के लिए और इधर इनका पापा बेटी का चल रहा है बैडमिंटन का गेम क्योंकि बुलबुल की स्कूल में स्पोर्ट्स मीट है और बुलबुल ने बैडमिंटन लिया है उसमें, तो उसी की ये प्रैक्टिस करती है आजकल। कभी मैं खेल लेती हूँ, कभी देजी खेल लेते हैं इसके साथ में। और उसके बाद जी यहाँ पे बुलबुल को नहलाया, इसका हेयर वॉश करा है। सर्दियों में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, जब बड़े बाल हो ना बच्चों की तो बड़ी मतलब हेयर की केयर करना बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि सुबह तो बाल धुलते नहीं है, स्कूल जाते तो सूखेंगे नहीं। स्कूल से आने के बाद आज मैंने इसको कहा, मैंने कहा तेरा हेयर वॉश कर देती हूँ। मैं 2 बार करती हूँ हफ्ते में, एक तो वेडनेसडे को और एक संडे को, 2 दिन इसका हेयर वॉश होता है। पर इसने मना कर दिया कि मम्मी जो मैं थकी हुई हूँ, बहाने मार रही थी, तो दिन में फिर हेयर वॉश हुआ नहीं। तो अभी रात को करा, फिर ड्रायर से इसके जो है बाल मैंने सुखाए हैं। तो बस जिस तरह से बीता आज का हमारा दिन। चलिए जी, जाने से पहले और आप लोगों को ये जो ब्लाउज़ मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, इनका भी मैसेज आया हुआ था कि दीदी इसमें कलर दिखा देना। तो ये 200 के ब्लाउज़ हैं, जिसको भी लेना हो ले सकते हो, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।